हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड अपना जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बचेगा दैट इज ग्रिग्नार्स रिएजेंट। तो ये दो टॉपिक इस सेशन में अपन लोग कवर करने जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट सेशन है, सिंपल सी रिएक्शंस है, देखते चलना और नोट करते चलना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन। सबसे पहली बात, क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन देखना कि रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में होगा और क्या बनेगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज। तो क्लोरोबेंजीन लिया, रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां यूज करते हैं निकेल एल्यूमिनियम का अलॉय। क्या बेटा? निकेल एल्यूमिनियम का अलॉय इन एक्वस NaOH, ठीक है। तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन है? निकेल एल्यूमिनियम अलॉय इन एक्वस NaOH। तो क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन तो HCl बना लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से लिंक हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो क्लोरोबेंजीन विल रिड्यूस टू बेंजीन, तो सिंपल सा रिड्यूसिंग एजेंट है निकेल एल्यूमिनियम अलॉय इन एक्वस NaOH, ठीक है। दूसरी, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद एक्वस NaOH केवल। तो अभी बताया एक्वस NaOH क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस। क्या कराता है? हाइड्रोलिसिस। हैलोजन हटा देगा, उसकी जगह OH को बिठा देगा। तो वही चीज है, क्लोरोबेंजीन है, एक्वस NaOH 10% एक्वस सॉल्यूशन लिया बेटा, 400 डिग्री सेल्सियस पे 300 ATM प्रेशर पे। तो सिंपल रिएक्शन होगी, क्लोरीन हटेगा, Na के साथ चला जाएगा और OH इसकी जगह जुड़ जाएगा और क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म फिनॉल। क्या बना लेगा बेटा? ये फिनॉल, ठीक है। NaCl निकल जाएगा। तो बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ है ही नहीं। सिंपल क्लोरीन हटाना, उसकी जगह चीजों को बिठाना है। पहले केस में क्लोरीन हटके हाइड्रोजन लगा, इसके केस में क्लोरीन हटके OH लग जाएगा। चल रहा हूं मैं आगे। अगला, रिएक्शन विद अमोनिया। किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ। तो सिंपल केस है, इसको भी देखें। तो क्लोरोबेंजीन लिया, अमोनिया लिया, ठीक है। H इधर से, Cl इधर से, HCl हटा और अमोनिया में NH2 बचेगा तो वो इसकी जगह लिंक हो जाएगा। तो सिंपल अमोनिया के साथ रिएक्शन है, HCl के साथ HCl बना लेगा और NH2 जुड़ जाएगा। CuO2 300 डिग्री सेल्सियस, तो एनिलीन बन के आएगा। क्या बन के आएगा बेटा? एनिलीन। तो बेसिक सी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू एनिलीन। चलो आगे, अगला देखें। अब है रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। तो बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ है नहीं यार, सिंपल से केसेस है। अगर ध्यान से देखोगे तो भी याद होते चलेंगे, ठीक है। पहला रिड्यूसिंग एजेंट, फिर एक्वस NaOH, फिर तीसरा सीधा अमोनिया के साथ। तो रिड्यूसिंग एजेंट बेंजीन बना देगा, एक्वस NaOH फिनॉल बना देगा, अमोनिया एनिलीन बना देगा। अब बात आ रही है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। एल्कोक्साइड क्या होता है? अरे वही RONA, रोना पढ़ाया तो है, वही चीज है। RONA नहीं पढ़ाया तो देख ले, रोना, ठीक है। R फॉर एल्काइल रेडिकल, ऑक्सीजन और सोडियम, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। तो वही चीज है, इसी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन देख, RONA, ठीक है। तो Na और Cl अलग, OR को इससे जोड़ लियो। जैसे इसके ऊपर जुड़ेगा तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एनीसॉल। नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग में लिखा रखा है, या फिर अगर आप बोलना चाहे तो मिथाइल फिनाइल ईथर है, मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि ये C6H5 है तेरा, ठीक है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर है। अब इसकी जगह C2H5ONA के साथ लगा ले, वापस से NaCl हटाइए, OC2H5 जुड़ जाइए, इसको कहते हैं फेनिटॉल। ऊपर वाला एनिसॉल, नीचे वाला फेनिटॉल। तो बेसिक सी रिएक्शन है विद एल्कोक्साइड। अगला देखें, रिएक्शन विद KNH2। इसमें भी सिंपल केस, तो K ले, इधर से Cl ले, KCl अलग कर ले, हो गया। बचा क्या? NH2, इस कार्बन से लिंक कर दियो तो एनिलीन बन जाएगा। टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस। तो क्लोरोबेंजीन को अगर KNH2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो एनिलीन बन के आएगा। अगला, रिएक्शन विद KSH। किसके साथ बेटा? KSH। वापस से निकाल दे, K इधर से ले ले, Cl इधर से ले ले, KCl निकाल दे और इस SH को जोड़ दे। अगर OH होता तो वो फिनॉल होता। सल्फर लगने की वजह से नाम क्या? थायो वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बेटा? थायो। तो इसका नाम आ जाएगा थायोफिनॉल। क्या नाम आ जाएगा बेटा? थायोफिनॉल। सिंपल सा केस। चलो आगे, अगला। अगली है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा तो मैंने वुड्स रिएक्शन पढ़ाया है आपको, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड, जैसे RX, जैसे एल्काइल हैलाइड के नाम पे मैं ले रहा हूं CH3Cl, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ 2Na, बट एल्काइल हैलाइड हम दो लेते हैं, जैसे कि ये दो मैंने क्या ले लिया? CH3Cl, दो सोडियम आए मेटल,
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, अब क्या करता है ये NaCl निकल जाएगा इधर से, ये बीच बीच में दिख रहा है NaCl, इधर CH3 बचेगा, इधर CH3 ज्वाइन कर लियो, तो क्या बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। तो इस रिएक्शन को मैंने पढ़ाया हुआ वुड्स रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। अब क्या नाम है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या चेंज है, उसमें क्या चेंज है, उसमें हम लोग दोनों एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, बस यहां पर इतना फर्क है, एक तो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और दूसरा हम एराइल हैलाइड लेते हैं। जैसे इधर मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया और इधर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, बाकी सारी चीजें सेम, सोडियम सेम, ड्राई ईथर सेम, प्रोडक्ट बनाने का तरीका भी सेम। तो वुड्स फिटिक में बस इतना सा है, एक जगह हम एराइल हैलाइड ले लेते हैं, दूसरी जगह हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। अब रिएक्शन देख ले, वापस से 2 NaCl निकाल दे रहा हूं मैं तेरे लिए, सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं करना यार। 2 NaCl हटेगा, ये CH3 को और इस बेंजीन को जोड़ लियो, मेरे ख्याल से टोलुइन बन के आ गया, बेंजीन के ऊपर CH3 को टोलुइन कहते हैं। और एरो पे भी ड्राई ईथर सेम ही है, एरो पर भी ड्राई ईथर सेम ही है। तो अब इसमें एक एरोमेटिक और एक एल्काइल हैलाइड की मदद से बनाया है, तो इसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, एक और है फिटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और चेंज है। तो अभी मैं क्या ले रहा था वुड्स फिटिक में, एक एल्काइल एक अराइल। वुड्स में क्या ले रहा था मैं, दोनों एल्काइल हैलाइड। तो फिटिक में हम दोनों क्या ले लेते हैं, दोनों अराइल हैलाइड, मतलब दोनों जगह क्लोरोबेंजीन ले लिया, बाकी सारी चीजें सेम, सोडियम सेम, ड्राई ईथर सेम, वापस से 2 NaCl निकला, ये बेंजीन जुड़ा, क्या नाम आ गया, बाइफिनाइल। क्या नाम आ गया, बाइफिनाइल। सिंपल सा प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना। चल रहा हूं मैं आगे, क्लियर है। अगला देखें, अब इसी का भाई फिटिक का उल्मांस रिएक्शन, कुछ नहीं कर तू, इस सोडियम की जगह उल्मांस रिएक्शन, और ये एक ही है, बिल्कुल एक है। फिटिक में बस सोडियम आता है, उल्मांस में यही सोडियम कॉपर से रिप्लेस कर देते हैं। अब इसको उल्मांस को मैं ऊपर लिख के दिखा दे रहा हूं इसी की जगह, यहां पे आप बस सोडियम की जगह क्लोरीन कर लेना। तो एक बेंजीन, गौर से देखियो जरा बेटा, क्लोरोबेंजीन प्लस कॉपर प्लस वापस से एक और क्लोरोबेंजीन। ठीक है, जैसी रिएक्शन होगी तो CuCl2 निकलेगा, प्रोडक्ट देख। ठीक है, और ये दोनों बेंजीन जुड़ के बाइफिनाइल, प्रोडक्ट देख। सेम रिएक्शन है, डिट्टो यही है, गौर से देख ले, 2 क्लोरोबेंजीन लिए, एक Cu लिया, ड्राई ईथर लिया, बाइफिनाइल बनेगा और CuCl2 बनेगा। फिटिक में और उल्मान में बस इतना फर्क है, फिटिक में हम सोडियम मेटल लेते हैं, उल्मांस रिएक्शन में हम उस सोडियम मेटल की जगह कॉपर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉपर। तो मेरे ख्याल से 4 रिएक्शन आ गए, एक वुड्स फिटिक, एक फिटिक और एक उल्मांस रिएक्शन। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम तरीके से बन रहा है। चले आगे, अगली केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो जिसमें हम बात करेंगे अबाउट रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू रिंग। मतलब एक्चुअल में जो क्लोरीन है उसका इफेक्ट रिंग पे क्या पड़ता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू रिंग में हमें देखना पड़ता है क्लोरीन का इफेक्ट। मैंने आपको इफेक्ट पढ़ाई हुआ, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। उसमें प्लस एम के लिए बोला था एक्टिवेटिंग ग्रुप, माइनस एम के लिए बोला था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, प्लस एम के लिए ये भी बोला था कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और माइनस एम के लिए बोला था मेटा डायरेक्टिंग। तो वही रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू रिंग। अब बात आ रही है कि क्लोरीन का इफेक्ट कैसा था। क्लोरीन बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मैं पहले लिख दे रहा हूं रिएक्शन ड्यू टू रिंग, और वो भी क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन चल रहा है, तो क्लोरीन का जो इफेक्ट होता है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अगर किसी ग्रुप को बिठाएगा क्लोरीन अपने हिसाब से तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन प्रोवाइड कराएगा। तो रिएक्शन ड्यू टू रिंग्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें हैलोजिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हैलोजिनेशन। ठीक है, तो ये कौन है, क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर आयरन और FeCl3 लो तो लाइट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करेगा ये क्लोरोबेंजीन, इस जगह या इस जगह इस क्लोरीन को बिठा लेगा। तो जैसी ऐसी रिएक्शन होगी तो एक बार तो क्लोरीन यहां बैठ जाएगा, HCl निकल जाएगा, दूसरी बार क्लोरीन यहां बैठ जाएगा और HCl, इसमें प्रोडक्ट में HCl और निकाल लेना। ठीक है, तो एक बार क्लोरीन को कहां बिठा लेगा, ऑर्थो पे, एक बार कहां बिठा लेगा, पैरा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो यही है रिएक्शन ड्यू टू रिंग, यही है रिएक्शन ड्यू टू रिंग। इसके अलावा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ESR है, ऊपर वाली भी वही थी। तो CH3Cl, अब Cl तो जाएगा H के साथ, तो प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूं, एक्सक्यूज मी, HCl। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट तो निकलेगा HCl। तो या तो ये H यहां से हटाएगा या H यहां से, एक बार यहां से हटा दिया, एक बार यहां से,
एक बार CH3 को यहां बिठा लियो HCl निकाल के, एक बार CH3 को यहां बिठा लियो HCl निकाल के, तो एक बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, एक बनेगा पैराक्लोरोटोलुइन, और ये भी काम होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। चले आगे अगला। इसके अलावा एक और केस है नाइट्रेशन। अब इसमें क्या करते हैं, नाइट्रेशन के लिए स्पेशली हम एक नाइट्राइटिक मिक्सचर यूज करते हैं, जिसमें हम कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर यूज करते हैं, और इसमें जो मेन इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो कौन बनता है, NO2 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, यही जुड़ेगा। तो एक बार क्लोरीन की वजह से ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक बनेगा और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सिंपल सी बात, क्लियर है। तो कुछ नहीं है नाइट्रेशन, और रिएक्शन ड्यू टू रिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाना है क्लोरीन का। तो एक बार NO2 को कहां बिठा लेगा वो ऑर्थो पे, एक बार NO2 को कहां बिठा लेगा वो पैरा पे, दैट्स इट, सिंपल सा केस है। चलो आगे अगला देखें। अब इसी प्रकार से एक सल्फोनेशन रिएक्शन और देख लो भैया, इसकी कौन सी रिएक्शन, सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन में भी यही काम है, क्लोरीन का ऑर्थो पैरा इफेक्ट, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। H2SO4 से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है SO3H, ठीक है। एक्चुअल में होता वो SO3 है, वो बाद में इसका H यहाँ पे साथ में लग जाता है और SO3H लगाती हो। एक बार ऑर्थो पे बैठा ले, एक बार पैरा पे, तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक लिख दिया है, सल्फोनिक, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक PHONIC एसिड, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस इज पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो पहला ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट्स इट। और ये सारी रिएक्शन किसकी वजह से, रिंग इन द सेंस क्लोरीन का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखा रहा है, किसका, क्लोरीन का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। पहला हेलोजिनेशन, दूसरा फ्रेडल क्राफ्ट, तीसरा नाइट्रेशन, चौथा सल्फोनेशन, और मेरे ख्याल से चारों की चारों रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चले आगे बढ़ रहा हूं, अगली देखना। अब स्पेशल रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरल। अब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ, अब क्लोरल क्या था पढ़ाया हुआ है मैंने, CCl3CHO, इसको क्लोरल कहते हैं, ये पढ़ाया क्लोरोफॉर्म में मैंने, ठीक है। अब इसको क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराना, देखो CCl3CHO बन गया, CHO मतलब एल्डिहाइड वाला, क्लोरोबेंजीन लिख दिया। इसके क्लोरोबेंजीन का जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं वो रिएक्ट करके पानी निकाल देते हैं इसके साथ, वाटर गायब, ठीक है। तो क्लोरल तो अपना ऑक्सीजन दे देगा और क्लोरोबेंजीन अपने पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन, तो वाटर निकला, और ये कार्बन इन दोनों इधर वाले कार्बन से लिंक हो जाता है और क्या बन जाता है, CCl3CH, इधर क्लोरोबेंजीन जुड़ गया, एक इस पे जुड़ गया। अगर इसको ढंग से देखोगे तो ये कुछ ऐसा देखेगा, C पे H, एक क्लोरोबेंजीन इधर जुड़ गया और एक क्लोरोबेंजीन इधर जुड़ गया, बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है, और इधर Cl3, इधर 3 Cl जोड़ दियो, Cl3 यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो CCl3CH पे 2 क्लोरोबेंजीन। अब नाम क्या है, तो बहुत सिंपल, तो काउंटिंग देखना, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, तो काउंटिंग देखना, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, 1 और 2, तो इसमें पैरा पैरा पोजीशन है, ये है तेरा पूरा पैरा क्लोरोफिनाइल, दिस इज पैरा क्लोरोफिनाइल। अब दोनों है और दोनों की पैरा पोजीशन पे लिंकेज है, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का एल्केन इथेन। तो याद रख, तो पैरा पैरा पोजीशन, ये पैरा मेरे ख्याल से यहां पर ये लिंक है, इसकी ये पैरा पोजीशन हो गई, ये दोनों देख, और इसकी ये पैरा पोजीशन, इसके हिसाब से देख ये पैरा, तो इसके हिसाब से देख ये पैरा, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, तो पैरा पैरा ये स्मॉल p कर लेना बच्चों, पैरा पैरा डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल ये बेंजीन वाले 2 बेंजीन डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो मतलब ये वाले 3 क्लोरीन जो लग रहे हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का एल्केन है इथेन, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में DDT का नाम देते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है बेटा, क्या होता है, इंसेक्टिसाइड। तो सिंपल सी रिएक्शन है, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराएगा तो DDT बनता है, और DDT का पूरा नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का इथेन, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं। तो बेसिक सी रिएक्शन है क्लोरल के साथ, किसके साथ बेटा, क्लोरल के साथ। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। चले, कुछ यूजेस और दे रखे हैं भाई क्लोरोबेंजीन के, वो और देख लें, ठीक है। तो सबसे पहला, क्लोरोबेंजीन एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। दूसरा, इसको DDT बनाने में हम बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं क्लोरोबेंजीन, अभी तुम्हारे सामने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई है, क्लियर है। बाकी इतने यूजेस है नहीं इनके जितने पढ़ाए हैं,
ठीक है, एक दो है, एनसीईआरटी से आप एक बार रीड करके देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। डीडीटी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको जरूर रीड करके देखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, इंसेक्टिसाइड बनाने में हेल्प करता है। एक नोट पॉइंट और याद रखना भाई, क्लोरल के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरल ज्यादा स्टेबल होता है या क्लोरल हाइड्रेट। बेटा याद रखना, क्लोरल हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्लोरल हाइड्रेट में हमें चीलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन, और ये चीलेशन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो क्वेश्चन आया, ये रहा क्लोरल हाइड्रेट, देख जरा CCl3 CH होता, अगर इसको गौर से देखोगे ये ऐसा है CCl3 CH, एक OH, अगर इन दोनों में से वाटर हटाएगा तो एक्चुअल में क्लोरल ही बनेगा। तो क्लोरल हाइड्रेट जब तू डायग्राम देखेगा तो कुछ ऐसा देखेगा, और ये जो बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से बने, इट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर गौर से देखो तो ये रिंग फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसी वजह से क्लोरल हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू CCl3 CHO। इसको देखेगा और इसको देखेगा तो इससे ज्यादा स्टेबल है क्लोरल हाइड्रेट। सिंपल सा रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चीलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चीलेशन, एक ही बात आती है घूम फिर के। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये वाली बात, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज थी नहीं, तो सिंपल सी केस है, आ जानी चाहिए। चले, तो कुछ बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली बेटा, किसकी? क्लोरोबेंजीन की। तो आधे से ज्यादा रिएक्शंस में पहले हाइड्रोकार्बन वगैरह में भी कवर करा चुका हूँ। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है याद रखना बेसिक सी। तो सबसे पहली रिडक्शन, फिर NaOH, फिर अमोनिया, फिर एल्कोक्साइड आयन KNH2 के साथ, KSH के साथ, वुड्स फिटिक उल्मांस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ड्यू टू रिंग, ये सब जानते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लोरीन बिकॉज ऑफ लोन पेयर, क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं बेटा, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो फ्रीडिल क्राफ्ट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब बेसिक सी आपकी मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग। तो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए रिएक्शन ड्यू टू रिंग आ जानी चाहिए। चले आगे, मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी। अब हम इसके बाद बात करेंगे अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखें भाई ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अब सबसे पहली बात, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भैया ये? भाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा अभी तक कोई पेपर नहीं बना, चाहे जेई का उठा लो चाहे नीट का उठा लो, जिसपे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पे क्वेश्चन ना आया हो। ये बहुत सारी तरीके से रिएक्शन करता है भाई, और अलग अलग कंपाउंड्स क्रिएट करके देता है। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं है भाई, चाहे जेई का उठा लो तुम लोग, चाहे नीट का पेपर उठा लो, हर पेपर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है। पेपर नहीं बनेगा नहीं 2 साल अगर इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब होता कैसे और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाता है, किस तरीके से रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्या काम करता है, वो सारी बातें कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना बस। ठीक है, देखते चलना क्या है। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो एक टाइप का ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब एक ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम सीधा ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से लिंक होता है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है? तो कुछ नहीं, एल्काइल हैलाइड लो, जो चल रहा है चैप्टर, मैग्नीशियम मेटल लो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आयोडीन कैटलिस्ट काम कराएगा। तो एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम सीधा रिएक्ट करके RMgX बना लेता है। ठीक है, अब गौर से देखो, मेरे ख्याल से ये R और ये Mg डायरेक्टली लिंक है कि नहीं है? तो डेफिनेटली एक टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड का इस पे तो माइनस डेल्टा आएगा और इस पे प्लस डेल्टा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव रहेगा और कार्बन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब बात आ रही है इसकी रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो बेसिक सी रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर और आयोडीन कैटलिस्ट, सीधा RMgX, तेरे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, अब बात आ रही है इसकी रिएक्शंस कैसे कैसे है। तो इसकी बहुत तरीके की रिएक्शन है, हर कंपाउंड के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। बस मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद कैसे टूटता है यार। तो जब भी आप RMgX को तोड़ो तो एल्काइल हैलाइड पे तो माइनस का चार्ज रखना और मैग्नीशियम पे प्लस का चार्ज रखना। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप पे माइनस का चार्ज और Mg पे प्लस का चार्ज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएं जिसमें या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो या एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएं जिसके पास या तो एसिडिक हाइड्रोजन हो या एक्टिव हाइड्रोजन हो? तो कुछ नहीं, कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, जैसे कि वाटर, HCl, एल्काइंस, अमोनिया,
कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। जैसे वाटर में H कैसे जुड़ा होता है, O से, HCl में कैसे क्लोरीन से, एल्काइन में sp कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ये CH होता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये H कैसे जुड़ा है, sp हाइब्रिड कार्बन से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अल्कोहल में भी कैसे O से जुड़ा होता है, एसिड में भी कैसे जुड़ा होता है O से, अमोनिया में H कैसे जुड़ा होता है N से। तो एक्टिव हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसमें जो खुद एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो। तो क्या काम होगा, तो बहुत बेसिक सी चीज है। एल्काइल हैलाइड पे तो माइनस, Mg पे प्लस। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वाटर का ले ले रहा हूं मैं। किसका ले ले रहा हूं बेटा, वाटर का, HOH। तो वाटर को तोड़ो, अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो इस H पे कैसा प्लस, OH पे कैसा माइनस। तो अब जब यहां से ये टूटा, इसमें से यहां से ये टूटा, अब जरा जोड़ के देख, R के साथ कौन जाएगा, H, क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन हमेशा। और बचा उचा हिस्सा क्या, Mg के साथ कौन है, X, और उससे कौन जुड़ जाएगा, OH। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर उसके पास एसिडिक H है तो एल्केन का बनना तो तय है, RH तो बनेगा ही बनेगा। कोई और कंपाउंड ले ले, जरूरी नहीं है बोले, अमोनिया ले ले, HNH2, एक ही बात है अमोनिया यार, प्लस ये माइनस जोड़ ले, RH बन गया। अब यहाँ OH की जगह कौन हो जाएगा, NH2। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप समझे, अगर किसी कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा क्या बना के देगा तुम्हें, एल्केन। क्या बना के देगा बेटा तुम्हें, एल्केन। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ रिएक्शन की, इसकी ऑक्सीजन के साथ। तोड़ो भाई, कुछ नहीं तोड़ना आना चाहिए। R क्या माइनस, Mg क्या प्लस, तोड़ दे भाई इसको भी, ऑक्सीजन को तोड़। अब ऑक्सीजन पे कैसे जाएगा माइनस, इस कार्बन पे कैसे जाएगा प्लस। अब जोड़ो, कौन किससे जुड़ेगा, ये R तो जुड़ जाएगा इससे, Mg जुड़ जाएगा O से। तो जैसी लिंकेज होगी इसको तो तोड़ लो ना, यहाँ से R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। ठीक है, तोड़ ले, R को जोड़ दे इस कार्बन से, तो R CH2 CH2, O के साथ कौन जुड़ गया, MgX। तो ये बन गया पूरा तेरा एक R CH2 CH2 O MgX। क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है, नहीं। अभी इसको कंपाउंड आगे करेंगे। अब करा देते हैं इसकी हम हाइड्रोलिसिस, बेटा तभी प्रोडक्ट बन के आएगा। क्या करा देंगे हम इसकी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम इसको कहां से तोड़ देंगे, O और H, C के पास से तोड़ा, एक तरफ H भेज दे, एक तरफ OH। तो जैसे इसके साथ OH आया तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा तेरा RCH2 CH2 OH और एक बन जाएगा MgOH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो क्या देखा तुमने, जब RMgX ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसा अल्कोहल बनना है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनना है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, बस आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। यहां माइनस, यहां प्लस, इसको तोड़ेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो R तो जुड़ जाएगा CH2 के साथ, MgX जुड़ जाएगा O के साथ। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपल सी हाइड्रोलिसिस, तोड़, एक तरफ H भेज, एक तरफ OH। इस O के साथ H भेज दिया, इस C के साथ OH। पानी तोड़ोगे तो HOH ही बनता है। तो ये अल्कोहल और एक MgOH, खत्म। अब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैसे करता है, तो बहुत सिंपल, NaR कराते हैं हम लोग नॉर्मल। तो डबल बॉन्ड है, वापस से ये माइनस ये प्लस, इसके पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा। ये किस पे, ऑक्सीजन पे माइनस, इस CH2 पे प्लस। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा ना, पाई इलेक्ट्रोमेरिक चेंज कराने के बाद। अब R किससे जुड़ेगा, दिख रहा होगा, MgX किससे जुड़ेगा, दिख रहा होगा। तो मेरे ख्याल से यही बन के आएगा, R CH2O MgX। करा दे फिर से हाइड्रोलिसिस, तोड़ दे, यहां से तोड़ा, H इधर, OH इधर, प्रोडक्ट देख, RCH2OH MgOH। वापस से क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। बट रिएक्शन किसके साथ कराई है तूने, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। याद रखने वाली चीज है। चलो आगे, अगला देख। अब इसी तरीके से हम एक बार रिएक्शन कराने एल्डिहाइड के साथ, पर वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, उसके अलावा कोई भी, जैसे इथेनॉल ले ले, प्रोपेनॉल ले ले, पेंटेनॉल, कोई भी, पर एक कार्बन का एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या खेल है, तो कुछ नहीं, मैंने R-CHO बना लिया। ठीक है, वापस से इलेक्ट्रोमेरिक चेंज, ऑक्सीजन पे माइनस, CH पे प्लस, इसमें R पे माइनस, Mg पे प्लस, है ना, गौर से देखेंगे तो दिख जाएगा, R पे माइनस, Mg पे प्लस। कराए रिएक्शन, करें। अब R जुड़ेगा किसके साथ, CH के साथ, MgX किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ। जोड़ो भाई R को यहाँ पे, तो R' तो पहले से लगा हुआ है, अब एक R और जोड़ दे इसमें, तो R'CHR, सिंगल बॉन्ड O, इससे कौन जुड़ जाएगा, MgX। तो मेरे ख्याल से यही प्रोडक्ट बन के आएगा, ये पूरा देखेंगे गौर से। तो ठीक है, हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, इस CH से क्या जोड़ देना है, इस R को जोड़ देना है, और इस MgX को किससे जोड़ देना है, इस O से जोड़ देना है, तोड़ के। इसको तो तोड़ लियो अलग से। ठीक है, तो एक तो बनेगा R'-CHR, फिर O MgX। करा दे हाइड्रोलिसिस, तोड़ू, H इधर, OH इधर। तो जरा देख ले क्या बनना है,
जरा देख ले क्या बनना है, इस CH से जुड़ जाएगा ये OH, तो ये बन गया, और इधर MgOH। अगर गौर से देखो तो ये कौन है, 2 डिग्री अल्कोहल। बट अभी आप कहेंगे सर फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो 1 डिग्री बनाया था, तो बिल्कुल बनाया था, तो सामने थी रिएक्शन, मैं क्या करूं, ठीक है। बट याद रखना इस बात को, अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करता है रिएक्ट तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, बट फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल क्रिएट करेगा। तो फर्क है भैया उसके रिएक्शन करने का, बस आपको ये पता होना चाहिए RMGX कैसे टूटता है। अगला, अब किसी कीटोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, इसको किसके साथ कराने बच्चा पार्टी, कीटोन के साथ। जरा देखो कीटोन के साथ क्या करेगा, वापस से R पे माइनस Mg पे प्लस, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज कर रहा, O पे माइनस C पे प्लस। अब ये R किससे जोड़ेगा, इस C से जोड़ दे, इस R को यहां से तोड़ ले, इस R को जोड़ दे कैसे, C से, MgX को जोड़ दे कैसे, O से। तो जरा देख ऐसे देखेगा, ये बन गया, C से जुड़ गया R और MgX कैसे जुड़ गया, O से, बन गया ये। करा दे हाइड्रोलिसिस, कहां से होगी, यहां से होगी, H इधर OH इधर। जरा गौर से देखेगा तो इस C से ये OH जोड़ दे, क्लियर है, और इसको हटा लियो तो ये क्या बनेगा, R डैश R डबल डैश C से OH। ये गौर से देखेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। अरे 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है, तीनों R जोड़ रहे हैं तो OH जोड़ दिया, और बचा हुआ क्या, MgOH। तो गौर से अगर सुने आप वापस से बात मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल के साथ करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर किसी भी कीटोन के साथ वो रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बन के आता है। दैट्स इट। चल रहा हूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होंगी यहां तक बातें। अगला, अब इसको किसी CO2 के साथ रिएक्ट कराना है, किसके साथ, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, चलो कराओ, और इसमें वापस से माइनस, ये इधर प्लस, तोड़ दियो से। अब CO2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, इधर क्या, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो R किससे जोड़ेगा, कार्बन के साथ, Mg किससे जोड़ेगा, O के साथ। जोड़ ले भाई, ये C डबल बॉन्ड O को छेड़ा नहीं है तो R को जोड़ दे इस कार्बन से, R C, ऊपर डबल बॉन्ड O निकाल दिया। अब ये सिंगल बॉन्ड O कौन जोड़ गया, MgX। कराओ हाइड्रोलिसिस, तोड़ दे, यहां से तोड़ दूं, ये H इधर OH, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और MgOH अलग, MgOH अलग, सिंपल सी रिएक्शन, ठीक है। अब तुम कहो सर हम RMGX और ले ले और इसके साथ रिएक्ट करा दे, बिल्कुल करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जरा गौर से देख लेना इसमें कौन है, एसिडिक H है, तो एल्केन बन जाएगा। तो वही चीज आगे करा रहा हूं मैं। अब उसमें से जो एसिड बना ये रहा RCOOH, इसके साथ हमने फर्दर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया। तो आप जानते हो उन कंपाउंड में जिनमें एसिडिक H होता है तो सिंपल इस R का इस H के साथ रिएक्शन करा के एल्केन बना दियो। क्या बना दियो बेटा, एल्केन। और बचा हुआ ये C डबल बॉन्ड O, कौन सा वाला, RC इस MgX के साथ जोड़ दियो, तो देख ले MgX RC को जोड़ दिया। तो क्यों हुआ ये ऐसा, क्योंकि ये कौन है, एसिडिक H कंटेनिंग कंपाउंड। तुम ये मत कर देना, यहाँ पर पता लगी अभी तक हर जगह मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज माइनस प्लस कर रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा काम, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें कौन है, एसिडिक H। तो यहाँ तो आंख बंद करके एल्केन बनाना है, क्या बनाना, एल्केन। चलू मैं आगे, अगला। अब हम बात कर रहे हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड। अब इसमें कोई एसिडिक H नहीं है, चलो कराओ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज होगा, ये इधर गया, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। चले प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, इस R को जोड़ दियो इस कार्बन के साथ, या माइनस या प्लस, ठीक है। इस R को जोड़ दियो इस कार्बन के साथ, इस Mg को जोड़ दियो इस O के साथ। जोड़ू तो जरा देख ले, ये R पहले से ही था, एक R और जोड़ दिया, RCR। अब इस O के साथ कौन जुड़ गया, MgX, और ये Cl अलग से निकलेगा। करा दो हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, दो जगह हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि एक Cl भी जुड़ रहा है, एक MgX भी जुड़ रहा है, तो दो जगह हाइड्रोलिसिस कराओ। एक तो यहाँ पर होगी हाइड्रोलिसिस, एक यहाँ पर। करा दूं तो जरा देख हाइड्रोलिसिस यहाँ पर, तो चेक करना, पहले एक एक करके करा रहा हूँ। यहाँ पे करा रहा हूँ, H इधर OH इधर, बन गया एक हाइड्रोलिसिस। एक करा दे तू यहाँ पर वापस, H किसके साथ, Cl के साथ, OH किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो जरा गौर से देखेगा तो इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे और 2 R आ जाएंगे। तो देख ले, इस कार्बन में 2 R और 2 OH आ गए। अब एक क्या निकलेगा तेरा, HCl निकल गया, दूसरा क्या निकलेगा, MgX और OH निकल गया। अब आप जानते हैं एक कार्बन पे कभी भी 2 H स्टेबल नहीं होते, तो क्या लूज कर देगा ये हिस्सा, वाटर, निकाल दे माइनस वाटर। जैसे ही वाटर लूज किया तो कीटोन बन गया, RCR डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। क्लियर है, क्या बन गया, कीटोन। बट अगर तुमने इस रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सेस में ले लिया तो कौन है ये, कीटोन। कौन है, कीटोन। तो कीटोन के साथ तो रिएक्ट करता है ना RMGX, करा दे। और अभी पढ़ाया मैंने ऊपर ही, अगर कीटोन के साथ रिएक्शन होती है, ये रहा कीटोन RMGX की, तो क्या बनता है,
3 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने भी यहाँ पर ये किया है, कीटोन है, RMgX के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। नहीं समझ में आया बना देता हूँ, RMgX है, इसको रिएक्शन करा दे रहा हूँ, ले यहाँ पे देख ले RMgX, प्रोडक्ट वही निकाल के दिखाऊंगा, माइनस ये प्लस, ठीक है करा ले, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, R को भेज दे किसके साथ C के साथ, तो जरा देख R C एक R दूसरा R, इस R को भेज दिया, O के साथ कौन MgX, करा दे हाइड्रोलिसिस, तोड़ दूं यहाँ H यहाँ OH, तो MgOH निकल जाएगा और यही बन के आ रहा है प्रोडक्ट, जरा गौर से देख ले RCRR और ये OH, खत्म बात। चलो आगे, तो सीधा खेल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। चले आगे अगला, अब किसी एस्टर के साथ रिएक्शन देख ले भैया, किसके साथ बेटा एस्टर के साथ, तो RMgX माइनस ये प्लस, करा दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज, यहां पर हो गया माइनस, यहां हो गया प्लस, R को भेज दे इसके साथ, Mg को भेज दे इस O के साथ, भेज दूं तो ये बन के आएगा, जरा गौर से देख ले, क्लियर है, करा दे हाइड्रोलिसिस। यहां पर भी दो जगह होगी, एक इधर करा दे एक इधर करा दे, ठीक है, तो वापस H इधर OH इसके साथ, सेम चीज यहां पर H इधर OH इधर, तो इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे तो ये बन गया एक, तो एक क्या बन जाएगा MgOHX और एक क्या बन जाएगा C2H5OH बन गया। अब तुझे पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल होते नहीं है तो वाटर निकाल दे, ये वाटर निकला तो ये क्या में कन्वर्ट कीटोन, वापस से कीटोन आ गया। अगर RMgX होगा ये कीटोन रिएक्ट करके क्या बना देगा तेरे को 3 डिग्री अल्कोहल। तो सिंपल सी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि R नेगेटिव है MgX पॉजिटिव है। तो ये बेसिक सी कुछ रिएक्शंस हैं किसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो आपको आनी चाहिए। मेन ख्याल आपको इस एक्टिव एच का रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बना के देता है जैसे इस तरीके से बना के दे देगा। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें कि पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज करके प्लस माइनस क्रिएट करके उसको ऐड करा के रिएक्शन करा देता है RMgX की, बट गौर से देखो भाई इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, कौन है एक्टिव हाइड्रोजन, तो उसका ख्याल जरूर रखना भाई, किसी चीज का रखो मत रखो, क्योंकि बाद में तो अपने आप धीरे धीरे आप बनाओगे तो समझते चले जाओगे। एक बार आपको खुद से लिखनी पड़ेगी ये सारी चीजें, तब समझ में आएंगी। क्लियर है, और नहीं आए तो हम तो है ही, हमसे पूछो बार बार भाई। चले आगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसके अलावा कुछ है नहीं इसके बारे में। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी रिएक्शंस आ गई होंगी, नहीं आई है तो इसको एक बार रिपीट करके वापस से समझना ढंग से, प्लस माइनस कैसे क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज वगैरह सब कुछ सिखाया हुआ है मैंने आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे उन चीजों को तो ये चीजें बहुत सिंपल लगेंगी आपको। क्लियर है, तो बेटा इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और इसी सेशन के साथ ये आपका चैप्टर भी होता है कंप्लीट, हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। अब इसके बाद आपका क्या काम है, आपको डेफिनेटली ढंग से बिना किसी लापरवाही के एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है, क्योंकि बिना एनसीईआरटी के कोई भी पेपर सॉल्व नहीं होगा, ना कोई पेपर बनता है। ठीक है, तो उसका जरूर ख्याल रखना, उसके क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वगैरह हर चीज आपको अटेम्प्ट करनी ही करनी है। क्लियर है, तो इस सेशन को यही एंड कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच।